हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 2 given that the sum of the coordinates of any point on the curve exceed the magnitude of the slope of the tangent to the curve at that point by 5। हमें दिया हुआ है एक इक्वेशन है, हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू दी पॉइंट, जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है। अब इस पॉइंट से पास कर रहा है मतलब हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, क्योंकि पॉइंट तो हम तभी पुट करते हैं जब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना रहता है। ठीक है, गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वाई होगा। ठीक है, उसका सम ऑन द कर्व एक्सीड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट बाय 5। तो सम ऑफ द कोऑर्डिनेट मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस वाई, और एक्सीड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व क्या होता है, dy by dx एट दैट पॉइंट बाई 5। तो 5 से एक्सीड कर रहा है, यानी इसमें 5 प्लस कर दो। ठीक है, अब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस फॉर्म का है कि नहीं। dy by dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म का है कि नहीं। तो इसको, ये अभी तो इस फॉर्म का नहीं है, तो इसको बनाते हैं इस फॉर्म का। ठीक है, तो क्या करते हैं, dy by dx, ये y को इधर ले आते हैं, माइनस वाई इज इक्वल टू, इधर 5 ले आएंगे तो x माइनस 5। ठीक है, अब ये इक्वेशन इस फॉर्म की बन गई है। ठीक है, अब ये इक्वेशन इस फॉर्म की बन गई है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, p और q की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको इससे कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू क्या आ गई, -1, और q की वैल्यू आ गई x माइनस 5। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। p हमारा -1 है, -1 dx क्या हो जाएगा, 1 का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x आ जाएगा, तो e टू द पावर -x आ गया। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये होता है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें वैल्यूज रखते हैं। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू द पावर -x। ठीक है, फिर इज इक्वल टू q क्या है, x माइनस 5 इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर -x dx प्लस c। अब यहाँ पे कौन सा इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से देखिए, ये अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है। तो अलजेब्रिक पहले आता है आइलेट में, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं। तो y e टू द पावर -x x माइनस 5 इंटीग्रेशन e टू द पावर -x dx माइनस इंटीग्रेशन डी dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी x माइनस 5 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन प्लस c। ठीक है, ये होगा। ठीक है, तो यहां से इंटीग्रेट करोगे तो ये e टू द पावर -x का e टू द पावर -x और -1 डिवाइड में रहेगा, तो यहाँ पे माइनस लगा दो, -x माइनस 5 e टू द पावर -x माइनस डी dx ऑफ x 1 हो गया, और डी dx ऑफ 5 तो 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 1 ही रहेगा। और e टू द पावर -x का करेंगे तो e टू द पावर -x और -1 उसमें आएगा अपॉन में, तो
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और यहाँ पे dx प्लस सी, ठीक है, ये आ जाएगा। ये ठीक है, ये थोड़ा सा दिख गया आप लोगों को, ये लिखा है, ठीक है। अब इसको सीधा कर दे रहा है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 5 क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। और ये ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन फिर से करेंगे तो माइनस बाहर आएगा, और यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। अब हमें पॉइंट रखना है, पॉइंट क्या है, ये तो जनरल सॉल्यूशन है ना। अब हमें नहीं, यहाँ पे क्या है, y ई टू द पावर माइनस एक्स, ये भी तो है, ठीक है, यहाँ पे ये चल रहा है, ठीक है। अब ई टू द पावर माइनस एक्स से इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा ना यहाँ पे 1, और यहाँ पे प्लस सी अपॉन ई टू द पावर माइनस एक्स आएगा, जो कि ऊपर जाके ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये जनरल सॉल्यूशन मिल गया हमें। अब इससे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए इसमें ये पॉइंट पुट कर दो, तो x 0 है, y 2 है, तो y 2 x 0 5 माइनस 0 5 ही रहेगा, माइनस 1 प्लस c ई टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो c, तो यहाँ पे आ जाएगा c, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 4 प्लस c, तो c इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। c इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 2, इसको अलग कर दो यहाँ से, ठीक है। c इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 2। अब ये c इज इक्वल टू माइनस 2 यहाँ पे पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स माइनस 1, c इज इक्वल टू माइनस 2 है, तो माइनस 2 ई टू द पावर x, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस 2 ई टू द पावर x, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।